हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के अगले पड़ाव की तरफ, अगले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर लिया था। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जस्ट तुरंत बाद हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा और इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कि मतलब कैसे कि एग्जाम्पल सर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बता दिए, लेकिन हमें सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब किसी भी एलिमेंट का बनाना है तो वह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जस्ट 1 मिनट में बना सकते हैं। जैसे अब इस वीडियो को देखते रहिए, और यदि इस वीडियो पे आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इतना शेयर करिए कि यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गूंज पूरे यूट्यूब पे मच जाए। आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अबव प्रिंसिपल पे बात हम लोगों ने किया था। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d एंड 5f। जैसे हम सॉल्व करेंगे इस साइड, और ये आपको अबव प्रिंसिपल के ही हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई 5 एग्जाम्पल लेंगे और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप इसी के हेल्प से किसको सॉल्व कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोगों ने आपको बताया था कि 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाती है, तब 2s में जाता है, तब किस में जाता है 2p में, तब 3s, तब 3p, 3p में जाता है, तब 4s में जाता है, 3d में जाता है, 4p में जाता है एंड 5s में जाता है। मतलब क्या समझे कि सर पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। हमने आपको ऑर्बिट बताया था उस दिन, सब ऑर्बिट बताए थे, कक्षा और उपकक्षा के बारे में भी बता दिए थे। कक्षा निकालने का सूत्र होता था 2n² और उपकक्षा निकालने का सूत्र था कि 4 गैप करके लिखना। हमने आपको सब ऑर्बिटल spdf का भी मतलब शेप बताए थे। s का आकार गोलीय होता है, p का आकार डंबल होता है ना, ऐसा हमने आपको बताया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए जैसे अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे समझिएगा s के पास, समझिएगा s के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, p के पास 6, d के पास 10 और f के पास 14। ठीक है, अधिकतम जैसे आप इसमें देख रहे हैं s यहाँ दिखाई दे रहा है, p यहाँ दिखाई दे रहा है, d यहाँ आपको नज़र आ रहा है, फिर आपको f वहाँ नज़र आ रहा है। तो मतलब क्या है कि यदि f इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना ले सकता है 14 ले सकता है, d कितना ले सकता है 10 ले सकता है, p कितना ले सकता है 6 ले सकता है और s कितना ले सकता है अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन वह ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल को इतना अगर जिस बच्चे को पता है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व कर सकता है। आइए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है आपका, पहला हम ले लेते हैं लिथियम को। क्या लेते हैं? लिथियम। लिथियम जिसका परमाणु संख्या क्या होता है 3। तो याद रखिएगा, आपको परमाणु संख्या कोई भी एलिमेंट का मिले तो उसका परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर है वह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यदि हम आपको पिछले वीडियो में बहुत पहले हम आपको बताए थे, जब इस चैनल पे हमने काम किया था, इस चैनल से हम मेरा पहला वीडियो आया था, तो उसमें हमने चर्चा किया था इलेक्ट्रॉन पे और हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पे भी बात किए थे। अगर दिक्कत हो इस टॉपिक पे, अगर एटॉमिक नंबर पे दिक्कत हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जैसे देखिए लिथियम जो है वह, लिथियम का परमाणु संख्या कितना है 3 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है। यदि कोई चार्ज आ जाए लिथियम पे तो उसका इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है, लेकिन यदि अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका परमाणु संख्या कितना है 3 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है 3 है। तो समझिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो समझिए पहले आपको पत्ता बिछाना है। पत्ता मतलब समझिएगा, हम आपको पत्ता बिछाने से यह तात्पर्य होता है कि आप जल्दी से जल्दी इसको समझ जाएं। तो देखिए सबसे पहले इस बॉक्स में पहला पत्ता का क्या नाम है 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। मतलब समझिएगा पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। तो चलिए पहले पत्ता हम लोग बिछाते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या है 1s, पहला में 1s इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2s में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में जाएगा, किस में जाएगा 2p में जाएगा। तो 1s के बाद 2s और 2s के बाद 2p और 2p के बाद 3s।
अब समझिए, जैसे अब इसको 3 पुराना है तो देखिए हम आपको पढ़ा के रखें, एस के पास कितना होता है 2, तो यहाँ 2 भर देंगे, ठीक है 2। और समझिएगा, अब मान लेते हैं एस के पास भी 2 होगा तो 2 2 4, अब पी के पास कितना है 6 है, ठीक है, पी के पास 6 है। अब बताइएगा, ये जो ऊपर होगा ना वह इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करेगा, किसको सॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन को। तो समझिएगा जो लिथियम है उसका समझिए कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको हम क्या को दे दिए 2 2 4 4 6 10 इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन चाहिए कितना, तो बउआ 3 चाहिए। तो सर इसको देखिए 2 इसको मिला, अब मान लेते इसको हम 1 दे देते, तो कितना हो गया 3, और इसका कोई ज़रूरत ही नहीं, तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 1s2 2s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अगर हम मान लेते हैं सोडियम का लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, क्या होता है 11, क्या होता है 11। तो देखिए सबसे पहले किसको 1s को, उसके बाद 2s को, उसके बाद 2p को, 2p के बाद 3s को, इतना ही रहने दीजिए। अब पुराइए, 1s के पास कितना इलेक्ट्रॉन 2, s के पास 2, p के पास 6, s के पास 2, ठीक है। अब समझिए जोड़िए 2 2 4 4 6 10 10 2 12, तो कितना आ रहा है 12, लेकिन कितना चाहिए इसको 11 ही चाहिए, तो 3s1 आया समझ में। देखिए समझिए पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको पहले पकड़ना है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में, तो 1s लिख दिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो 2s में जाएगा, 2s में लिख दिए। उसके बाद किस में जाएगा 2p में जाएगा, किस में जाएगा 2p में। उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, उसके बाद 3d में, 4p में, 5s में। ऐसा इलेक्ट्रॉन जाने का तरीका अफबऊ साहब ने बताया, तो हमने उसी तरीका पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को भरते चले जा रहे हैं। जैसे अब समझिएगा मैग्नीशियम का, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है 12, सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है। और उसी टाइप से आपको बिछाना है, देखिए पहला 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s, समझिएगा 2 2 6 2, तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 आ गया 12। कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब क्या करना है, जैसे कोई भी चीज़, जैसे ऑक्सीजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा ऑक्सीजन, O8 हो गया, तो समझिए पहला क्या आएगा 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, है ना। अब चलिए इलेक्ट्रॉन भरिए, s के पास कितना होता है 2 2 हो गया, s के पास कितना होता है 2, उसके बाद p के पास 6, उसके पास s के पास 2, लेकिन ऑक्सीजन का कितना पुरता है 8, तो पुराइए 2 2 4 4 6 10 10 2 12। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका हो जा रहा है, मैग्नीशियम का, लेकिन आपको कितना देना है मात्र 8। तो देखिए 2 2 4 4 6 10 हो जा रहा है, तो 2 2 4, इसको कितना चाहिए 4। तो देखिए p को ना 4 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, 6 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, लेकिन कितना देना है मात्र p को 6 ही देना है। उससे ज़्यादा अगर देते हैं तो p के पास तो कैपेसिटी है कितना इलेक्ट्रॉन का, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन का, तो आप p को 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना दे सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मात्र 6। तो देखिए 4 2 6 या 6 2 8, तो 2p क्या हो गया 4 हो गया, 1s2 2s2 2p 4। अब समझ आ जाए कि सर ये जो लास्ट क्लासेस आ रही है, जो अंतिम कक्षाएं आ रही है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है धातु अधातु से, पूछता है कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए बाहरी कक्षा से समझिए, दो क्या बताएगा, सेल नंबर बताएगा, नंबर ऑफ सेल बताएगा, क्या बताएगा नंबर ऑफ सेल, क्योंकि यह दूसरे कक्षा का ही बात है। कितने कक्षा का बात है, दूसरे कक्षा का। तो हम लोग जब 2n² बनाए थे तो क्या बनाए थे, देखिए सोचिए 2n², तो 2n² के द्वारा दूसरा सेल के लिए n बराबर 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो देखिए दूसरा सेल है वह कितना इलेक्ट्रॉन रख रहा है, मात्र 8। तो देखिए 2 गो इसके पास, p अगर पूरा 6 गो ले ले तो कितना हो जाएगा 8 9 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, दूसरा सेल में ये साबित हो गया कि दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है, लेकिन दूसरा सेल बना किस से होता है, तो S से बना होता है और P से बना होता है। समझ में आया? तो समझिए कक्षा से समझिए उपकक्षा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन समझ में आ गया सर। अब समझिए कैल्शियम समझाते हैं। कैल्शियम का क्या होता है 20, क्या होता है 20। तो देखिए सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, क्या होगा 4s, 1s 2s 2p 3s। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 4s, ठीक है। अब देखिए
4s के बाद कहाँ चल जाता, 3d में चला जाता। तो समझिए s के पास कितना होता है 2, इस s के पास कितना होगा 2, p के पास 6, p के पास 6, s के पास 2, p के पास 6 और s के पास 2। तो इसको कितना देना है 20। तो 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। तो आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। और यदि पोटेशियम का आप निकालते, पोटेशियम का क्या होता है 19, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, उसके बाद 3p6 एंड 4s1। तो समझिए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 1 19। तो समझिए हम आपको डायरेक्ट कह रहे हैं कि यदि यह आपको याद रहा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट का 1 मिनट में निकाल सकते हैं। तो देखिए इतना कोई हार्डली ये चीज़ नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है। यह वीडियो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से इसको स्टार्टअप मेरे पिछले वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि इसी पे जान है, SPDF पर ही जान है। यदि यह समझ में आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे हमने 5 एग्जाम्पल आपको देकर बताया, यह आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ अपवाद होती है, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद आया है ना। अपवाद में क्या होता है, जैसे आप ही एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम देने के फलस्वरूप क्या होगा, किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा तो किसी का खराब आ जाता है। तो आएगा तो अपवाद में कहा नहीं जाता है कि जो MPS मैं कह रहा हूँ कि जो MPS मोटिवेटर से पढ़ेगा वह बच्चा एकदम 100 to 1% क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा, अच्छा नंबर आएगा, है ना। मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन हो सकता है अपवाद में कोई बच्चा पढ़ा मेरे इस चैनल से और हो सकता है कहीं वह फेल कर जाए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो पढ़ा रहा है वही गलत है, ये अपवाद में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तरीका तो यही है, लेकिन अपवाद क्रोमियम, समझिएगा क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, है ना। जैसे स्कैडियम 21 होगा, स्कैडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम एंड क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का 24 जैसे इस तरीका पे चल रहा है उसी तरीका पे ये चलेगा, लेकिन 24 पे आएगा एक कॉन्सेप्ट जो आप समझ सकते हैं। समझिएगा क्रोमियम के लिए पहले सर 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s होगा ना, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4s के बाद 3d। आइए समझते हैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24, कितना है सर 24, क्रोमियम का 24। तो देखिए S के पास 2, S के पास 2, P के पास 6, S के पास 2, P के पास 6, S के पास 2। और देखिए D के पास तो 10 है, D के पास कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 10, लेकिन हमको पुराना कितना है 24। तो पुराते हैं, देखिए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। और अब इसको 24 देना है तो क्या हो जाएगा 4, ये ना होगा, तो 20 4 24। लेकिन इस पे एक अपवाद आया, क्या आया सुनिएगा। जैसे बताया गया, ये मतलब वैज्ञानिक लोग ने कहा कि जो ये डी होता है ना, डी, अगर डी के लिए डी 4 और 9, 4 and 9, इसके पास कितना है 10 इलेक्ट्रॉन यह ले सकता है, लेकिन ये 4 नंबर इलेक्ट्रॉन पे और 9 नंबर इलेक्ट्रॉन पे ये रहना पसंद नहीं करता है। मीन्स क्या समझे कि सर यदि यह D अगर 4 रहा या 9 रहा तो ये 4 और 9 पे असंतुष्ट होता है, इलेक्ट्रॉन यह 4 और 9 नहीं लेना चाहता है। मीन्स क्या समझे कि आगे इसके क्लासेस में है ज़्यादा इसकी पढ़ाई, लेकिन फिलहाल यह समझिए कि 4 और 9 D और वाइटल इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता है। तो फिर वैज्ञानिक ने कहा कि अब ये 4 ले नहीं रहा है, तो 4 न लेने के लिए S को क्या कहा कि तुम 2 ले सकते हो, तो 2 से 1 कम कर सकते हैं। देखिए कहीं पे भी एग्जाम्पल हम लेते हैं तो 1 इसको कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, ये 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। तो इसको हम कितना दे सकते हैं, 1 इसको दे देते हैं और इसको कितना दे देते हैं 5 दे देते हैं। तो बताइए D 5 ले सकता है ना, D 5 ले सकता है। तो अब जोड़िए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 1 कितना होता है बोलिएगा, 18 1 19 और 19 5 24। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। तो मैंने क्या कहा कि 1 से जो 20 तक है उसका आप बनाइएगा, और 24 पे एक अपवाद था, ठीक है। 24 पे क्या था, एक अपवाद था, जो कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बता दिया। हमने यह बताया है आपको कि यदि किसी D के पास यदि 4 या 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो D रहना नहीं पसंद करता है 4 और 9 पे, ठीक है। वह कितना लेना चाहता है 4 से अधिक, जैसे 1 2 3 और 6 7
7 8, ठीक है, इतना पे रहना पसंद करता है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और 1 से लेकर 30 तक बनाइएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर हम लोग इसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।